दोस्तों, दुनिया के अभेद्य और घने जंगलों के भीतर जब भी सत्ता और संप्रभुता की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान स्वतः ही शेर या बाघ जैसे मांसाहारी शिकारियों की ओर चला जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रकृति ने इन जंगल के तथाकथित राजाओं के समानांतर कई ऐसे महाबली जीव तैयार किए हैं जिनके सामने खूंखार शिकारी बड़ी बिल्लियां भी अपनी राह बदल लेने में ही बुद्धिमानी समझते हैं। हाथी, हिपोपोटामस एवं गैंडे जैसे जीव बड़ी ही आसानी से शेर और बाघ को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। परंतु ये सूची इन्हीं 3 जीवों पर समाप्त नहीं होती, बल्कि एक अन्य भारतीय जीव भी है जिसको खुद के सामने पाते ही विश्व की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली यानी बाघ का हलक सूख जाता है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय गोर की, जिसे वैज्ञानिक जगत में बोस गोरस के नाम से जाना जाता है और जो न केवल भारत अपितु पूरे विश्व का सबसे विशाल, गठीला और दुर्जय जंगली गोवंश है। गठीली मांसपेशियों वाली ये गायें जब घने कोहरे के बीच से निकलकर सामने आती है तो इसे पहली नज़र में देखकर ऐसा भ्रम होता है मानो ये रक्त और मांस का कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि शुद्ध लोहे जैसी मांसपेशियों में ढला हुआ कोई 1.25 टन का जीवित युद्ध टैंक है, जिसकी हर हरकत में विनाशकारी शक्ति का आभास होता है। गोर के शरीर पर गर्दन से लेकर पीछे तक उभरी हुई मांसल कुबड़ और उसकी चौड़ी छाती इसे एक अलौकिक योद्धा की छवि प्रदान करती है। इसके पैरों का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस भारी भरकम योद्धा ने युद्ध में जाने के लिए सफ़ेद मोजे पहन रखे हों, जो इसकी गहरी काली और चमकदार काया को एक बड़ी ही अनोखी पहचान देते हैं। गोर की असीमित ताकत का सटीक अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि बंगाल टाइगर जैसा निर्भीक शिकारी भी एक पूर्ण विकसित नर गोर के इलाके में घुसने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात है कि गोर की एक भारी और गूंजती हुई हुंकार न केवल जंगल के सन्नाटे को चीर देती है, बल्कि वो हुंकार बड़े से बड़े दुश्मन के भीतर प्राणघाती दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त है। ये विशालकाय जीव इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है कि केवल मांस खाने वाले ही शक्तिशाली होते हैं। ताकत के साथ साथ अपनी शांति और मर्यादा में रहने वाला ये शाकाहारी जीव वस्तुतः जरूरत पड़ने पर पूरे जंगल के समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप गोर के शरीर को ध्यान से देखें तो उसकी मांसपेशियों की बनावट इतनी सटीक और उभरी हुई होती है कि कई बार लोगों को लगता है कि यह कोई कंप्यूटर जनित चित्रण यानी AI द्वारा बनाई गई छवि हो। इसकी काली और चमकदार खाल के नीचे छिपी हर मांसपेशी गोर के प्रत्येक कदम के साथ जिस तरह से हरकत करती है, वो हरकत किसी बॉडी बिल्डर की शारीरिक बनावट को भी मात दे सकती है। ये जीव कुदरत का वो करिश्मा है जिसने एक शाकाहारी होने के बावजूद भी ऐसी कठोर मांसपेशियां और बेहद कम फैट वाला शरीर हासिल किया है मानो गोर अत्यधिक मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड से लेकर घंटों तक जिम में पसीना बहाता हो। गोर किसी भी अन्य गाय, जंगली भैंस या बाइसन की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय गोर कहे जाने वाली ये गायें केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों में पाई जाती है। हालांकि इसकी सबसे मजबूत आबादी भारत के जंगलों में बसती है, जिसकी तुलना अक्सर अमेरिकन बाइसन या अफ्रीकन कैफ बुफेलो से की जाती है। लेकिन जब बात शुद्ध वजन और ऊंचाई की आती है तो गोर इन दोनों को आराम से पीछे छोड़ देती है। गोर की शारीरिक विशेषताओं में सबसे आकर्षक इसके कंधे होते हैं, जहां मांसपेशियों का एक बहुत बड़ा कुबड़ बना होता है। ये कुबड़ केवल डरावना नहीं रहता, बल्कि ये गोर को वो शक्ति प्रदान करता है जिससे गाय भारी से भारी वजन को धकेल सके या किसी भी बाधा को अपने रास्ते से हटा सके। एक वयस्क नर गोर की ऊंचाई 2.5 मीटर यानी 8 फीट तक पहुंच सकती है। वहीं सिर से पूंछ के आधार तक एक वयस्क नर गोर की लंबाई 11 से 12 फीट तक भी हो सकती है। और यदि वजन की बात करें तो इनका वजन 1500 किलोग्राम यानी 1.5 टन से भी अधिक हो सकता है। गोर का यह विशाल आकार ही इसे जंगल में एक ऐसी स्थिरता देता है कि बड़े शिकारी भी किसी गोर से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। साथ ही भारी काया होने के बावजूद गोर का संतुलन और शरीर पर नियंत्रण वाकई काबिले तारीफ है, जो इसे जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इस गाय के सर पर सजे सींग कुदरत द्वारा दिया गया वह घातक हथियार है जिनसे टकराने की हिम्मत शायद ही कोई कर सके। ये सींग 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका आधार इतना मजबूत होता है कि यह किसी भी हमले को झेलने और घातक जवाबी हमला करने में सक्षम है। इन सींगों की बनावट अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जो इन्हें रक्षा और प्रहार दोनों के लिए आदर्श बनाती है। एक बार अगर गोर ने अपने सींगों से किसी दुश्मन को हवा में
उछाल दिया तो उस जीव के बचने की संभावना लगभग शून्य के बराबर रह जाती है। अक्सर ये भी माना जाता है कि इतना भारी शरीर होने के कारण गौर एक सुस्त या धीमा जानवर होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। विशालकाय गौर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो इसके वजन को देखते हुए अविश्वसनीय लगता है। यानी ये बहुत ही आसानी से दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट को भी पछाड़ सकता है। गौर की तेज रफ्तार इसे अन्य जीवों के लिए एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है, क्योंकि ये न केवल ताकतवर है बल्कि जरूरत पड़ने पर बिजली की तेजी से हमला भी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस गाय की इतनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों का विकास केवल घास पत्तियों और वनस्पतियों को खाकर ही हुआ है। गौर पूरी तरह से शाकाहारी है और दिन का अधिकांश समय चारा चरने में बिताता है। ये कुदरत की वो वेगन मशीन है जो साबित करती है कि बिना मांस खाए भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव बना जा सकता है। वास्तव में गौर के पाचन तंत्र की क्षमता इतनी अधिक है कि ये साधारण घास से भी वो सारी ऊर्जा और पोषण प्राप्त कर लेता है जो इसके 1.5 टन के शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सामान्य तौर पर अन्य प्रजातियों की गायों की ही भांति गौर बहुत ही अनुशासित और मिलनसार होते हैं। ये अक्सर 30 से 40 के झुंड में रहना पसंद करते हैं। इन झुंडों का नेतृत्व आमतौर पर नर की बजाय एक अनुभवी मादा करती है। एक झुंड का हिस्सा अक्सर छोटे बछड़े, मादाएं एवं कुछ एक कमजोर नर ही बनते हैं। वहीं तगड़े एवं वयस्क नर अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर 2 से 3 वयस्क नर मिलकर अपना अलग झुंड बना लेते हैं। ये केवल मिलन के मौसम में ही मादाओं वाले झुंड की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान नर गौर मादाओं के साथ समागम का अधिकार पाने के लिए आपस में भीषण संघर्ष भी करते हैं। फिर भले ही लंबे समय तक 2 या 3 नर अपना अलग झुंड बनाते हुए मिलकर रहे हों, लेकिन मादाओं के झुंड तक पहुंचते ही वो साथी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत में नर अपने विशालकाय शरीर और कुबड़ का एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करते हैं। साथ ही डरावनी गर्जना में एक दूसरे को डराते भी हैं। जब कोई भी नर गौर पीछे हटने को तैयार नहीं होता तो फिर वो अपने भारी भरकम सिर और मजबूत सींगों को आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, जिससे निकलने वाली आवाज दूर तक सुनाई देती है। इस शक्ति प्रदर्शन में जो नर अपनी श्रेष्ठता साबित कर देता है वही झुंड का अल्फा बनता है और मादाओं तक पहुंच पाता है, जबकि पराजित नर को अपमानित होकर पीछे हट जाना पड़ता है। मजे की बात यह है कि जैसे ही मिलन का मौसम बीतता है तो विजेता नर भी मादाओं के झुंड को छोड़कर अपने उन्हीं पुराने दोस्तों का साथ पकड़ लेता है जिन्हें उसने हराकर पराजित करते हुए भगाया था। यानी नरों के बीच दोस्ती मजबूत होती है, वो तो बस मादा के चक्कर में टेम्पररी दुश्मनी हो जाती है। यदि बूढ़े नरों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से एकाकी जीवन जीते हैं। उन्हें सोलिटरी बुल्स कहा जाता है। ये बूढ़े नर अपनी ताकत के चरम से गुजरने के बाद झुंड की आपसी प्रतिस्पर्धा और शोर शराबे से दूर जंगल के शांत कोनों में रहना पसंद करते हैं। उम्र के साथ इनका रंग गहरा काला और स्वभाव अत्यंत गंभीर हो जाता है, लेकिन अपने विशाल शरीर और अनुभव के कारण ये इतने खतरनाक होते हैं कि बाघ जैसे शिकारी भी इनसे टकराने का जोखिम नहीं लेते। हालांकि बाघ को गौर का सबसे प्रमुख शिकारी भी माना जाता है। धरती की सबसे बड़ी ये बिल्ली केवल ऐसी गौर गायों को अपने शिकार के लिए चुनती है जो सामान्यतः उम्र में कम और कमजोर होती है। किसी वयस्क गौर पर हमला करना बाघ के लिए मौत को दावत देने जैसा ही काम है। आमने सामने की लड़ाई में बाघ का जीतना पूरी तरह से असंभव है। ये विशाल और मस्कुलर गायें पल भर में बाघ को अपने सींगों पर उठाकर कई मीटर दूर फेंक सकती है। ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जहां गौर ने न केवल बाघ के हमले को नाकाम किया बल्कि उसे मीलों दूर तक खदेड़ दिया या अपनी ताकत से उसे बुरी तरह से घायल करते हुए मार दिया। यहाँ तक कि अनेकों बार किसी ताकतवर बड़े नर गौर की जिद के चलते बाघ को अपना बना बनाया इलाका तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बड़े गौर लगातार बाघों का पीछा करते हुए उन्हें परेशान करते रहते हैं। इस तरह के टकराव ये साबित करते हैं कि जंगल में केवल दांत और पंजे ही काफी नहीं है, बल्कि शुद्ध वजन और सच्ची ताकत भी अपना एक अलग दबदबा रखती है। मादा वाले झुंड में बछड़ों और कमजोर सदस्यों की सुरक्षा के लिए मां गौर एक अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे सुरक्षा दीवार कहा जा सकता है। जब भी किसी शिकारी का खतरा महसूस होता है तो झुंड की सभी मादाएं एक गोलाकार घेरा बना लेती है। इस घेरे के केंद्र में बच्चे सुरक्षित रहते हैं, जबकि बाहर की ओर खतरनाक सींगों की एक अभेद्य दीवार खड़ी हो जाती है। इस रक्षात्मक घेरे को भेदना
किसी भी शिकारी के लिए नामुमकिन होता है, चाहे वो बाघ हो या तेंदुआ अथवा लकड़भग्गों का झुंड। हालांकि कई बार कुछ छोटे बच्चे अपने आगे बढ़ते हुए झुंड से पीछे छूट जाते हैं और केवल वही शिकारियों का निवाला भी बनते हैं। इतनी ताकत और विशालता के बावजूद गौर स्वभाव से शर्मीले और शांत होते हैं और आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं। इनके इंसानों पर हमला करने के मामले बड़े ही दुर्लभ हैं, लेकिन यदि किसी गौर को उकसाया जाए या घायल किया जाए अथवा उनके अपने बच्चों की सुरक्षा पर उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो वे अत्यंत घातक और आक्रामक हो सकते हैं। ऐसे में बिना किसी चेतावनी के वो अपने सामने मौजूद इंसान पर तुरंत हमला बोल देते हैं। लेकिन यदि आप इस गाय को सम्मान दोगे और इसके लिए खतरा नहीं बनोगे तो गौर खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगी। ये इंसानों के लिए उतनी खतरनाक बिल्कुल नहीं है जितना अफ्रीकी भैंसों को माना जाता है, पर बावजूद इसके इंसानों ने तेजी से गौर की संख्या को घटाया है। वनों की कटाई, अवैध शिकार और पालतू जानवरों से फैलने वाली बीमारियों ने गौर की आबादी को कई बार संकट में डाला है। भारत में 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गौर को सुरक्षा दी गई है, लेकिन इनके प्राकृतिक आवास का सिमटना अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। हमें यह समझना होगा कि गौर जैसे शानदार जीव का अस्तित्व न केवल जंगल की जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि ये गाय प्रकृति के उस संतुलन का भी प्रतीक है जहां शाकाहारी जीव भी अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय गौर हमें सिखाता है कि शक्ति केवल हिंसक होने में नहीं बल्कि अपनी गरिमा और सामर्थ्य को बनाए रखने में है। ये गाय शांत रहकर भी अपना खौफ बनाए रखने वाला जीव है जो बेवजह किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन छेड़े जाने पर वो साक्षात काल बन जाता है। इसलिए हमें इस खूबसूरत और बलशाली गाय का सदैव ही सम्मान करना चाहिए और इसके बचाव के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कुदरत के इस अद्भुत बाहुबली को देख सके। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।